हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आर्यन बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष से पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व करा जाता है। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्लास को देरी ना करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग 1 से लेके 17 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जो कि विगत वर्ष के प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे थे, और 8वां अध्याय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। बोला है कि 6 ग्राम 3 डेसीग्राम 9 सेंटीग्राम में कुल कितने मिलीग्राम होंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बस आपको ये देखिए, मैं आपको साइड में लिखा हूँ कि ये इसके बराबर, यानी कि देखिए ये टेबल अगर आपको याद होगा तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितना ग्राम कितने सेंटीमीटर के ग्राम के बराबर होता है, कितने मिलीग्राम के बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रहेगी तो ये आप तुरंत सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये कैसे याद करेंगे। तो देखिए, ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है कि किस क्रम में है। उसके बाद देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको किलोग्राम से आपको डायरेक्ट ग्राम में आना है तो आपको कितने स्टेप आना पड़ रहा है, 1 फिर 2 फिर 3। तो आप क्या करेंगे, हर स्टेप में 10 का मल्टीप्लाई होता है, 10 का मल्टीप्लाई। यानी कि देखिए, अगर किलोग्राम से आपको आना है हेक्टोग्राम में तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर किलोग्राम से आपको डेकाग्राम में आना है तो फिर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर यहाँ से आपको यहाँ आना है तो फिर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी कि देखिए, एक एक स्टेप में एक एक जीरो से, यानी कि वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आप किलोग्राम से आपको सीधे ग्राम पे आना है तो क्या करेंगे, 3 जीरो से यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप अगर डायरेक्ट आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राम के आने के बाद यानी कि गुणा आपको 1000 से करना पड़ेगा। ठीक है, 3 जीरो से गुणा कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर इस डायरेक्शन में आप आ रहे हैं, अगर ग्राम से आपको आना है मिलीग्राम में तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 स्टेप आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ग्राम से सीधे मिलीग्राम में। तो इस तरीके से ये स्टेप याद किया जाता है। अगर आपको देखिए, अगर आपको नीचे से इधर जाना है, देखिए ये डायरेक्शन तो हो गया, आपको अगर नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करके आते हैं, अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी एक स्टेप के लिए 10 से डिवाइड होता है। जैसे अगर आपको मिलीग्राम से सेंटीग्राम पे जाना है एक स्टेप, तो आपको क्या करना होगा, 10 से भाग देना होगा। ठीक है, इसमें कितने से भाग देना होगा, 10 से। ठीक है, तो इस तरीके से हर स्टेप में आपको 10 से भाग देते चले जाना है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट जाना है मिलीग्राम से डायरेक्ट ग्राम पे जाना है तो देखिए कितने स्टेप आप गए, देख लीजिए, 1 2 3। तो 3 स्टेप आने की भाग कितने से देंगे आप, 3 स्टेप के लिए 3 जीरो वाले से भाग दे देना है। इस तरीके से डायरेक्ट दिया जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया है 6 ग्राम और 3 डेसीग्राम और 9 सेंटीग्राम में कुल कितने मिलीग्राम। देखिए, ये मिलीग्राम दिया है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम में आपसे पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी यूनिट मिलीग्राम है तो हम लोग सबको मिलीग्राम में चेंज कर लेंगे। तो यही हम लोग करेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग 6 ग्राम को हम लोग मिलीग्राम में चेंज करेंगे। तो देखिए, ग्राम से हम लोग को कहाँ आना है, मिलीग्राम में। देखिए, ग्राम से हम लोग को आना है मिलीग्राम में, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए, ग्राम से हम लोग को सीधे मिलीग्राम में कितने स्टेप हैं, यानी कि 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि 3 जीरो से मल्टीप्लाई, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, 6 ग्राम, तो इसको हम लोग मिलीग्राम में लिखेंगे तो 6 गुणे 1000 लिख लेंगे और ये हो जाएगा मिलीग्राम में। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबको मिलीग्राम में चेंज कर लीजिए। उसके बाद देखिए 3 डेसीग्राम। ठीक है, 3 डेसीग्राम को हम लोग मिलीग्राम में चेंज करेंगे। तो देखिए 3 और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, तो देखिए डेसीग्राम से हम लोग को मिलीग्राम पर आना है, यानी कि यहाँ से हम लोग को नीचे आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कितने स्टेप आ रहे हैं, 1 फिर 2, यानी कि 2 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितने में चेंज होगा, मिलीग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चेंज कर लेंगे तो सब आसान हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये 9 सेंटीग्राम, तो यहाँ पे 9 सेंटीग्राम। ठीक है, तो 9 सेंटीग्राम लिख लीजिए और इसको चेंज करिए तो 9, और देखिए सेंटीग्राम से आना है मिलीग्राम तो केवल एक स्टेप हम लोग नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट भी लिख लीजिए कितना आ रहा है। तो यहाँ मिटा के देखिए साइड में मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6000 मिलीग्राम। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लीजिए
डायरेक्ट। फिर उसके बाद देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 3000, ठीक है 300, देखिए 2 0 है तो 3 एक कम 3, 2 0 लग जाए यानी 300 हो जाएगा, ठीक है तो मिलीग्राम। उसके बाद हम लोग इसका गुणा कर लेंगे तो देखिए यहाँ से करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है 1 0 लग जाएगा तो 90 मिलीग्राम। अब आप क्या करिए, मिलीग्राम में आपको आंसर देना है तो सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ पे 6000 है, फिर 300 है, फिर उसके बाद आपका 90 है, तो ऐसे आप जोड़ लीजिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 6 हो गया, यही आपका मिलीग्राम में आएगा। तो यही क्या है आपका राइट आंसर है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये देख लीजिए ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया, तो आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन सबको मिटा लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 19वां दिया है कि एक आयताकार प्लाट में 5 धूर का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। यदि 5 बीघा प्लाट का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग सेमी में है। तो आपको देखिए क्या इस क्वेश्चन में बोला है कि इतना वर्ग सेमी में देखिए दिया है कि 5 बीघे का प्लाट का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेमी में दिया है। और एक चीज़ आपसे पूछा है, देखिए यहाँ पे पूछा है कि 5 धूर का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान से आप समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा वैल्यू को याद करना है। तो देखिए ये 5 धूर का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, 5 धूर का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है वर्ग सेमी में, यही चीज़ें आपको दी है। देखिए वर्ग सेमी, ठीक है, ये देखिए वर्ग स्क्वायर लिखा है तो इसको लिख सकते हैं वर्ग सेमी में, यही आपको क्या करना है, यही ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये ज्ञात करना है और आपको देखिए दिया है यदि 5 बीघा प्लाट का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 5 बीघा बराबर कितना क्षेत्रफल दिया है, 5 बीघे का क्षेत्रफल। देखिए 5 और 6 बार 0 दिया है, ठीक है, तो 5 लाख, ये 50 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 0 दिया है, तो ये 6 0 आप उतार लीजिए तो 6 0 हो गया। ये देखिए दिया कि 5 बीघा बराबर इतना वर्ग सेमी दिया है, ठीक है, ये वर्ग सेमी में दिया है, वर्ग सेमी। अब देखिए अब आपको देखिए कैसे क्या करना है। देखिए 5 धूर में हम लोग को आंसर देना है। तो देखिए हम लोग का बीघे से जो संबंध होता है, बीघा और धूर में जो संबंध होता है, देखिए उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ साइड में मैं लिख लेता हूँ। देखिए 1 बीघा बराबर होता है 400 धूर होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और देखिए 1 बीघा बराबर 400 धूर होता है, तो 1 बीघा बराबर और भी एक चीज़ होता है कि 400 वर्ग लग्गी भी होता है, लग्गी होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको याद है। और देखिए 1 बीघा बराबर 20 कट्ठे के बराबर भी होता है, तो 20 कट्ठा, ठीक है। तो ये भी आपको अगर ये याद रहेगा तो आप सारी वैल्यू को आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे लगा के, ठीक है। तो ये चीज़ें याद होना चाहिए। 1 बीघा बराबर 400 धूर के भी बराबर होता है, 1 बीघा बराबर 400 वर्ग लग्गी के बराबर होता है, 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर याद रहेंगी तो तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम लोग को बीघे से किस में करना है, धूर में करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 बीघा बराबर हम लोग को पता है कि 400 धूर होते हैं, तो 5 बीघे में कितने हो जाएंगे, इससे हम लोग को गुणा करना पड़ेगा। तो 5 गुणे 400 धूर, एक बीघे में 400 धूर होते हैं, तो 5 बीघे में ये गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 2000 धूर हो जाएंगे, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो इस तरीके से, और इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए ये बीघा था तो हम लोग इसको अगर कन्वर्ट किए तो ये धूर में हो जाएगा, तो इसको भी लिख लीजिए आप कि ये किसमें कन्वर्ट हो गया, धूर में, ठीक है। अब इधर देखिए ये इसको आप छाप लीजिए, 6 0 दिया है तो इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। ये वर्ग सेमी में आ रहा है तो इसको वर्ग सेमी में लिखते रहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ये कितना धूर हो गया, इसको 5 चौके 20 यानी कि 2000, ठीक है। ये 2000 धूर हो गया। हम लोग को क्या करना है, 5 धूर की वैल्यू बतानी है। देखिए 5 धूर बराबर वर्ग सेमी में हम लोग को बतानी है। तो ये वर्ग सेमी आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 2000 धूर है तो हम लोग 1 धूर बराबर निकालेंगे। तो 1 धूर, तो देखिए 1 धूर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ देखिए 1 सब में होता है तो इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे। तो 1 धूर निकालेंगे तो ये देखिए इसके साथ गुणे में तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये उतार लीजिए आप फिर से, ये 6 0 3 3 6, और इसको आप क्या करिए, इसको बटे में भेज दीजिए। तो ये आपको 1 धूर बराबर निकल जाएगा। अब इसको आप काट लीजिए। तो देखिए अगर इसको काटेंगे हम लोग तो 3 0 से तो ये 3 0 खत्म हो जाएगा। फिर ये 2 बचा तो 2 को काटिए तो 2 1 कम
2 दूना के 4, देखिए 2 दूना के 4, 1 बचा, फिर 2 बचे 10, ये और 2 जीरो उतार लेंगे तो 2500 आ गया। तो एक धूर बराबर, देखिए एक धूर बराबर कितना आ गया, एक धूर बराबर 2500 आ गया। ठीक है, तो एक धूर बराबर 2500 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद तो हम लोग को एक धूर की वैल्यू नहीं बतानी, हम लोग को 5 धूर की वैल्यू बतानी है। तो एक धूर की वैल्यू 2500 है, तो 5 धूर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यही आप क्या कर लीजिए, देखिए 5 धूर की वैल्यू चाहिए, एक धूर की वैल्यू हम लोग को पता है, तो एक धूर की वैल्यू हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। तो ये 2500 से गुणा कर देंगे तो हम लोग को इसमें आंसर निकल जाएगा। तो इसको आंसर निकाल लीजिए। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो 25 पचे 125 होता है। ठीक है, 25 का अगर आपको टेबल याद आता है तो देखिए 25 पचे 125, तो 125 लिख लीजिए और कितने जीरो हैं, 2, तो 2 जीरो लगा लीजिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, वर्ग सेमी में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12500 वर्ग सेमी ये 5 धूर के बराबर हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है तो देख लीजिए, ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया है, तो आपका ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 20वां है। दिया है कि एक आयताकार प्लाट 5 बीघे का है तो उसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एक लगी 10 सेमी बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो उसको ध्यान से आप देखते रहिएगा। देखिए इसमें बोला है कि एक आयताकार प्लाट 5 बीघे का है तो उसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी कि 5 बीघे का ही क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन देखिए हम लोग को वर्ग सेमी में ज्ञात करना है और दिया है कि एक लगी 10 सेमी के बराबर है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, हम लोग को कुछ चीज़ भी पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए हम लोग को पता होना चाहिए कि 1 बीघा बराबर कितना लगी होता है। तो देखिए 1 बीघा बराबर होता है 400 वर्ग लगी, ये होता है। और आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये इसके बराबर होता है। तो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और 1 बीघा बराबर 400 धूर के बराबर भी होता है और 1 बीघा बराबर 20 कट्ठे के बराबर होता है। ये चीज़ें मैंने बताया था आपको। उसके बाद देखिए हम लोग को 5 बीघा हम लोग देखिए 5 बीघा अगर निकालना है तो देखिए 1 बीघा बराबर इतना वर्ग लगी होता है। तो हम लोग को 5 बीघा में निकालना है। तो देखिए ये 5 से गुणा कर देंगे हम लोग 400 में, तो ये हम लोग को निकलेगा वर्ग लगी में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखिए अगर 1 बीघा बराबर 400 वर्ग लगी है तो 5 बीघा में यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्ग लगी निकल जाएगा। अब उसके बाद देखिए आपको बोला है कि इस 5 बीघे का उसका क्षेत्रफल यानी कि कुल क्षेत्रफल बताना है, यानी कि 5 बीघे का ही क्षेत्रफल हम लोग को बताना है वर्ग सेमी में। तो देखिए कुल क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए कुल क्षेत्रफल यानी कि देखिए ये कुल क्षेत्रफल का मतलब है कि 5 बीघे के बराबर ही तो हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि जो प्लाट है हम लोग का 5 बीघे का है तो हम लोग को कुल क्षेत्रफल भी निकालना है। तो यही जो हमने निकाला है 5 बीघे का, तो ये इस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा कि 400 वर्ग लगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि देखिए हम लोग को ये जो चीज़ें हम लोग को निकालनी है ये 5 बीघे का ही तो कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो ये चीज़ें हम लोग 5 बीघे में इसको हम लगी में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब आपको दिया है कि यदि एक लगी बराबर 10 सेमी बराबर है, यानी कि देखिए यदि एक लगी कितने बराबर है, 10 सेमी के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 5 गुणे 400 और देखिए वर्ग और लगी, एक लगी का कितना होता है वर्ग, यानी कि देखिए 10 सेमी में दिया है। तो इसको आप क्या कर लेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो ये वर्ग सेमी में आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 चौक के 20 और 2 जीरो लग जाएगा। फिर उसके बाद ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए और कितने जीरो, 3 और 2 5 जीरो, तो 2 3 4 5 जीरो, यही आपका आंसर होगा, जो कि ये 2 लाख वर्ग सेमी, यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको देखिए आपको पहले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 21वां है। दिया यदि 1 एकड़ में गेहूं की उपज 580 किलोग्राम है तो 1 हेक्टेयर में कितना टन गेहूं का उत्पादन होगा। देखिए इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत सिंपल है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि 1 एकड़ में गेहूं की उपज 580 केजी है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए पहले बोला है कि 1 एकड़ में कितने गेहूं कितने उपज हो रहे हैं, उपज का मतलब कितने गेहूं इसमें से निकल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 1 एकड़ बराबर, देखिए इसमें 1 एकड़ ऐसे लिख लीजिए,
एक एकड़ बराबर 580 केजी ये गेहूँ इसमें क्या हो रहा है, उपज हो रहा है, यानी कि निकल रहे हैं। और देखिए आपको बोला है तो 1 हेक्टेयर में कितना टन गेहूँ होगा। देखिए टन में हम लोग को आंसर देना है, तो पहले अब देखिए 1 हेक्टेयर बराबर, तो यानी कि देखिए 1 हेक्टेयर में कितना टन गेहूँ होगा, तो 1 हेक्टेयर क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहिए और क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और इसको सॉल्व करते जाइए। तो 1 हेक्टेयर बराबर, अगर देखिए 1 हेक्टेयर बराबर हम लोग को अगर पूरा निकालने की, देखिए पहले 1 एकड़ में इतना गेहूँ उपज हो रहा है तो हम लोग को 1 हेक्टेयर में बताना है। तो 1 हेक्टेयर में करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है। जितना एकड़ होगा उतना गेहूँ यानी कि टोटल हो जाएगा, नहीं उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो पहले 1 हेक्टेयर बराबर देखिए आपको क्या है, देखिए एक फार्मूला होता है 1 हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 2.47 एकड़ होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है एकड़। ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो आप याद कर लीजिए इसको। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 1 हेक्टेयर बराबर हम लोग निकालेंगे, तो 1 एकड़ बराबर हम लोग को देखिए 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, इतना एकड़ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 580 केजी और मल्टीप्लाई कर देंगे 2.47 एकड़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इतना केजी हो रहा है, देखिए 1 एकड़ में हो रहा है, तो हम लोग 1 हेक्टेयर में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हम लोग को पता चल जाएगा कितने केजी में ये निकल रहा है। तो ये तो केजी में आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, तो देखिए हम लोग को आंसर कितने में देना है, कितना टन गेहूँ उत्पादन होगा 1 हेक्टेयर में। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, केजी से हम लोग चेंज करेंगे इसको टन में। तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए 1 टन बराबर होता है, 1 टन बराबर होता है 10 कुंटल। ठीक है, 10 कुंटल। 1 केजी 1 टन बराबर कितना होता है, 10 कुंटल। और 1 कुंटल बराबर क्या होता है, 1 कुंटल बराबर, तो देखिए 1 कुंटल बराबर होता है, 1 कुंटल बराबर ये आपका 100 केजी होता है। ठीक है, 100 केजी होता है। तो देखिए 1 कुंटल, देखिए अब यहाँ 10 कुंटल है, तो 1 टन बराबर 10 कुंटल, तो 10 और गुणे कर देंगे, 1 कुंटल का वैल्यू निकाल देंगे तो 100 केजी होता है, तो यहाँ 100 लिख लेंगे, तो ये केजी में हो जाएगा। तो अब देखिए अब ये कितना हो जाएगा, 1000 टन, यानी कि ये इसको 1000 केजी बोल सकते हैं 1 टन में। ठीक है, तो 1 टन में हम लोग का कितना हो गया, 1000 केजी। तो हम लोग को इसमें देखिए ये हम लोग को केजी में दिया है, इसको टन में करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो हम लोग को टन में निकल जाएगा। तो ये केजी से हट के कितना हो जाएगा, ये टन में हो जाएगा। तो हम लोग को टन में ही आंसर देना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस इधर साइड में हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब ये देखिए इससे भाग कराएंगे हम लोग। तो देखिए ये भाग कराएंगे तो 3 जीरो है, तो देखिए पॉइंट कैसे लगाना होता है तो हम आपको पिछले क्लासों में बताया है। तो वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जो हम लोग डेसिमल वाला पढ़े हैं, तो उसको आप देख लीजिए। तो देखिए इस जीरो को हम लोग लगाएंगे, इससे भाग देंगे तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो 0.580 और मल्टीप्लाई में 2.47, तो ये टन में आएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो यहाँ लिख लीजिए 2.47 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करें। तो देखिए पॉइंट के बाद इस जीरो को हटा भी सकते हैं, तो आप 5 और 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में हम लोग पॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ 0 पॉइंट लगा सकते हैं, उसको बाद में भी आप लगा सकते थे। तो इसको आप डायरेक्ट क्या करिए, इस पॉइंट को पहले हटा के आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और पॉइंट हम लोग काउंट करके लगा देंगे। ठीक है, और इस पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो इसको हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब इसका गुणा करिए, तो 8 7 56 को 6 हो जाएगा, हासिल 5, फिर 8 चौके 32, 5 32 5 37, तो 37 हो गया, तो हासिल 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 8 दूना के 16 और 16 3 19, तो ये हो गया। अब फिर 5 7 35 को 5, हासिल आया 3, 5 चौके 20 3 23, फिर 5 दूना के 10 3 13। ठीक है, 5 दूना के 10 2 12, 2 हासिल आएगा। ठीक है, अब इसको 6 और 7 5 12 को 2 और 9 3 12 1 13, अब उसके बाद 2 1 3 1 4 हो जाएगा, अब फिर उसके बाद 1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये आया आपका, इसको मल्टीप्लाई करें तो हम लोग ये आया। तो देखिए इसको जब मल्टीप्लाई किए बिना पॉइंट के बाद, तो कितना आंसर आया, 1 4 3 2
6 ये आया। इसको देख लीजिए जोड़ के 9 3 12 1 हासिल 13 फिर ये, ठीक है। तो इतना आया। अब देखिए पॉइंट कैसे लगाते हैं, तो देखिए ये पॉइंट 2 स्थान पे लगा है और ये 2 स्थान पे, तो ये सब पॉइंट लग के 4 स्थान पे लग जाएगा, तो इतना टर्न आ गया। तो यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है तो देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए आपको चौथे ऑप्शन में दिया है, तो आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 22वां है। दिया है खलील ने दिल्ली की दुकान से 5 ग्रॉस पेन खरीदा तो इसे दर्जन में बदलिए। देखिए दर्जन में बदलने के बोल रहा है और बोला गया है कि 5 ग्रॉस पेन खरीदा है, यानी किसी पर्सन ने, देखिए खलील ने बोला है, खलील ने दिल्ली की दुकान से 5 ग्रॉस पेन खरीदा है। तो देखिए हम लोग को ये पता होगा कि ग्रॉस, एक ग्रॉस बराबर कितना दर्जन होता है, तो हम लोग दर्जन में इसको बदल लेंगे। तो देखिए आपको ये पता होगा कि, देखिए ये पता होगा कि एक ग्रॉस, ठीक है, एक ग्रॉस बराबर कितना दर्जन होता है, तो 12 दर्जन होता है, दर्जन, ठीक है, 12 दर्जन होता है। तो एक ग्रॉस बराबर 12 दर्जन होता है, तो 5 ग्रॉस बराबर कितना हो जाएगा, आपको यही दर्जन में बताना है। तो 5 ग्रॉस बराबर, तो देखिए हमको, देखिए ये पता है हम लोग को कि एक ग्रॉस बराबर 12 दर्जन होता है, तो 5 ग्रॉस बराबर यानी कि 5 गुणे 12 कर देंगे, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कितने दर्जन, तो 12 25 60। तो हम लोग को पता चल गया कि 12 25 60 यानी कि 60 दर्जन होगा। यही आपसे पूछा था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 23वां है। दिया है कि 30 बीघा 12 कट्ठा को हेक्टेयर में बदलिए, जबकि 1 एकड़ बराबर दिया है 4050 वर्ग मीटर। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको क्या होना चाहिए, कुछ यूनिट याद होना चाहिए कि 1 एकड़ बराबर कितना कट्ठा होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बोला है कि 30 बीघा 12 कट्ठा को हेक्टेयर में बदलना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग पहले कट्ठा में करेंगे, क्योंकि ये बीघा है तो हम लोग इसको पहले कट्ठा में कर लेंगे। तो देखिए आपको क्या पूछा है, आपको मैं हिंट दे देता हूँ। जैसे देखिए 30 बीघा और 12 कट्ठा ये बदलना है आपको हेक्टेयर में। यही क्वेश्चन आपको पूछा है, हेक्टेयर में यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसी को आपको चेंज करना है। तो देखिए ये बीघा जो दिया है, इतना बीघा इतना कट्ठा दिया है, इसको हेक्टेयर में बदलना है, यही चीज़ें आपको बोला है। तो देखिए कुछ आपको यूनिट याद होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ साइड में यूनिट लिखवा देता हूँ। देखिए एक, यहाँ पे लिख लीजिए एक, सॉरी यहाँ पे देखिए ऐसे लिख लीजिए, एक बीघा बराबर कितना होता है, एक बीघा बराबर होता है 20 कट्ठा होता है। ये चीज़ें आपको पता है, पिछले क्लास में भी बताए थे आपको। फिर 1 एकड़ बराबर आपको ये भी पता है 32 कट्ठा होता है, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए 1 हेक्टेयर बराबर, ये भी आपको पता होना चाहिए वर्ग मीटर में। 1 हेक्टेयर बराबर आपको ये पता होगा कि 10,000 क्या होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो इतना अगर आपको पता है तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग यही चीज़ें यूज़ करके हम लोग निकाल लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए ये पहले देखिए 30 बीघा और 12 कट्ठा है, तो पहले हम लोग इसको कट्ठा में कर लेते हैं सबको। तो देखिए 30 बीघा 12 कट्ठा, ठीक है, 12 कट्ठा को हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको सबको बीघा कट्ठा में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 30 बीघा 12 कट्ठा, तो देखिए 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है, 20 कट्ठा होता है। तो 30 बीघा में इसको हम लोग को गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको साइड में आप लिख लीजिए सबको, इधर साइड में, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 30 देखिए 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 30 बीघा में यानी 20 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और 12 कट्ठा ये पहले से है, कट्ठे में हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो ये 12 कट्ठा पहले से है, तो हम लोग इसको 12 कट्ठा जोड़ देंगे। तो अब इसको आप सॉल्व करिए। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और 2 0 लग जाएगा, 600 हो गया और प्लस का 12 हो गया। तो कितना निकल के आ गया, 600, यहाँ लिख लीजिए नीचे 612 कट्ठा हो गया, ठीक है। ये आपको सब कट्ठे में निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कट्ठे से फिर हम लोग एकड़ में करेंगे। तो देखिए 1 एकड़ बराबर होता है 32 कट्ठा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 612 कट्ठा को
612 जो कट्ठा आया है आपका, उसको हम लोग क्या करेंगे, एकड़ में करेंगे। तो देखिए जब देखिए 612 कट्ठा है, 1 एकड़ बराबर 32 कट्ठा होता है, तो हम लोग को एकड़ में करना होगा, तो हम लोग को इससे भाग देना होगा। तो 612 में हम लोग क्या करेंगे, 32 से भाग दे देंगे, तो ये एकड़ में हो जाएगा, एकड़। ठीक है, तो ये एकड़ में हो गया। तो देखिए अभी एकड़ में हो गया, इसको अब सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे, तो 4/32, 4 एकम 4, फिर बचा 4 पचे 20, देखिए 21 हुआ तो 4 पचे 20, फिर बचा 2, तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, तो 153/8 हो गया। तो देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व किए हैं तो 153 और बटा में 8 एकड़ में आ गया। ठीक है, अब एकड़ में आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एकड़ से हम लोग हेक्टेयर में लेकर जाएंगे। तो पहले देखिए आपको क्वेश्चन में भी दिया है कि 1 एकड़ बराबर इतना वर्ग मीटर होता है, तो इसको भी यहीं साइड में लिख लीजिए कि एक एकड़ बराबर आपको दिया है, 1 एकड़ बराबर 4050 वर्ग मीटर दिया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिया है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से देखिए 1 एकड़ बराबर 1 एकड़ बराबर 4050, ये वर्ग मीटर में दिया है, वर्ग मीटर में आपको ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसको हेक्टेयर में चेंज करेंगे। तो देखिए ये इतना दिया है, तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, इतना वर्ग मीटर होता है। तो अगर हम लोग भाग दे देंगे तो ये हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग भाग दे देते हैं 10,000 से। ठीक है, सॉरी ये 1,000 नहीं 10,000 है। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर। तो यहाँ 10,000 वर्ग मीटर से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये वर्ग मीटर यहाँ लिखेंगे तो वर्ग मीटर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हेक्टेयर में हो जाएगा, हेक्टेयर। ठीक है, यही हम लोग को निकालना था हेक्टेयर में। तो देखिए अभी पहले हेक्टेयर में कर लिए। तो देखिए 1 एकड़ बराबर इतना हेक्टेयर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए 3 पॉइंट बचा है, तो ये 3 पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप 0.405 हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर। तो देखिए ये हेक्टेयर में हो गया, लेकिन ये 1 एकड़ बराबर इतना हेक्टेयर आया, जो कि हम लोग निकाले थे कि इतने कट्ठा बराबर कितना आया था, यहाँ पे 612 कट्ठा बराबर कितना आया था, इतना एकड़ आया था। तो हम लोग इतने एकड़ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 153/8 एकड़। देखिए 1 एकड़ बराबर इतना आया, तो हम लोग इतने एकड़ का निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसी में हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 0.405 और मल्टीप्लाई में 153, सॉरी यहाँ पे 53 होगा, 153 और अपॉन में 8। इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हेक्टेयर में हो गया है। ठीक है, तो इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इधर मैं मिटा के आपको साइड में सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, तो इधर देख लीजिए आप। तो देखिए क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हेक्टेयर में था तो इधर हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको आप भाग दे लीजिए, तो इसको जो भाग देंगे उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको भाग दे लीजिए, तो यहीं साइड में हम भाग भी दे देते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग को 8 से भाग देना है 153 में। ठीक है, तो 153 में हम लोग को भाग देना है, तो इसको भाग दे लीजिए। तो 8 एकम 8 होगा, क्योंकि 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 3 उतर जाएगा। अब 8 का 9 बार टेबल पढ़ेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब इस पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, फिर 8 एकम 8 करेंगे तो यहाँ पे फिर से 2 बच जाएगा। फिर पॉइंट पे 0 लगा लेंगे तो 8, अब देखिए 8 दूना के 16 हो जाएगा। यहाँ से कितना बच गया, 4 बच गया माइनस करने पे। फिर इस पॉइंट पे हम लोग 0 लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो 8 बचे 40 हो गया। तो देखिए ये पूरा कट गया पॉइंट में। ठीक है, तो ये पॉइंट में कट गया, तो इसको हम लोग जो इतना अपॉन में है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना भाग करके। ठीक है, तो इसको हम लोग अब मिटा भी लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तब भी हेक्टेयर में ही होगा। तो इसको देखिए हम लोग लिख लेंगे, तो कितना आया 19.125 हेक्टेयर। अब इसको आप गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं गुणा करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कैसे इसको गुणा करेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए इस पॉइंट को अभी भूल जाइए, हम लोग पॉइंट लगा लेंगे, पहले इसको गुणा कर लीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे,
19 125 ये लिख लीजिए, और 405 से क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। हम लोग पॉइंट बाद में लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका टेबल पढ़ेंगे तो 5 × 5 = 25 को 5 हासिल आया 2, 5 दूना के 10, 2 12, फिर 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है, ये 6 हो गया। फिर 5 9 45 को 5 हासिल आया 4, 5 एकम 5 और 4 9 हो गया। देखिए 5 से गुणा करिए तो इतना आ गया। फिर अब देखिए 0 से करेंगे तो ये सब 0 यहाँ उतर जाएगा, जितने हैं अंक उतने 0 आ जाएंगे। फिर हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो एक अंक छोड़ना पड़ेगा, तो 4 × 5 = 20 को 0 हासिल 2, 4 दूना के 8, 2 10 को 0 हासिल 1, 4 एकम 4, 1 5। फिर उसके बाद 4 9 36 को 6 हासिल आया 3, 4 एकम 4 3 7, ये आ गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो देखिए 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, 9 5 14 को 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 6 1 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 3 पॉइंट है और यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो 6 पॉइंट पे आप इसको लगा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हम लोग का पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए यही आपको क्या करना था हेक्टेयर में, तो यही आपका हेक्टेयर में भी आ गया है, ठीक है, हेक्टेयर में। तो इसको हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए आपको देखिए 7.75 दिया है, यानी कि 7.74 है, तो देखिए ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 7.7 देखिए पॉइंट में आपको इतना तो मिल रहा है ना, तो यही आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला राइट आंसर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है 1 हेक्टेयर को बीघा में बदलिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आपका दिया है, ये देखिए बुक में जो दिया है, ये आपका जो ऑप्शन है इसमें आपका गलत ऑप्शन दिया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए आप इसको देखिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए बोला है क्वेश्चन, देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 1 हेक्टेयर को बीघा में बदलना है, यानी कि ये देखिए 1 हेक्टेयर को, आपका जो क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर को किस में बदलना है, बीघा में बदलना है। यही आपका क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। यानी 1 हेक्टेयर को हम लोग को बीघे में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा। तो देखिए आपको ये पता होगा कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। ये अभी आप याद भी कर लिए होंगे, क्योंकि देखिए अब हम लोग एक क्वेश्चन में बार बार ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो आपको याद भी हो गया होगा, ये चीज़ें आपको पता है। उसके बाद देखिए एक चीज़ आपको और याद करना है, 1 बीघा बराबर, अगर आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, 1 बीघा बराबर होता है 2530 वर्ग मीटर, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देंगे। देखिए अब हम लोग को देखिए 1 हेक्टेयर को बीघे में चेंज करना है। तो देखिए 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर। तो देखिए 10,000 वर्ग मीटर जो है, ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर में दिया है, यानी 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर है। हम लोग को 1 बीघा बराबर कितना दिया है, 2530। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 2530 लिख लेंगे। तो देखिए 2530 से अगर भाग कर देंगे तो ये बीघे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को बीघे में ही चेंज करना है। तो ये वर्ग मीटर, ये भी लिख लीजिए वर्ग मीटर, ठीक है। तो वर्ग मीटर से वर्ग मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा, तो ये हम लोग का किस में हो जाएगा, ये बीघे में हो जाएगा, ठीक है, बीघा, ठीक है। तो ये बीघा में हो जाएगा। हम लोग को इसी को अगर भाग कर लें और भाग करके आंसर देख सकते हैं कि कितना आएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये बचा 1000 और 253। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा हम लोग भाग कर लेते हैं। तो देखिए 1000 को, देखिए 1000 क्यों बचा, ठीक है। तो 1000 को हम लोग 253 से अगर भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर देखिए 253 है तो अगर हम लोग 2 अंक लेंगे तभी छोटा, 3 अंक लेंगे तभी छोटा, तो हम लोग 4 अंक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 अंक लेंगे तो हम लोग कितने बार भाग लेकर जाएंगे, तो आप देखें यहाँ पे, अगर हम लोग इसको अगर 3 बार भाग लेकर जाते हैं तो देखिए 3 बार अगर भाग लेकर जाएंगे, अगर 4 बार लेकर जाएंगे तो 4 गुना के 8, और ये भी तो होगा ना 50 53 है, तो ये भी तो 4 बार ये मल्टीप्लाई होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 3 बार भाग लेकर जाएंगे। तो 3 3 9, फिर देखिए 3 5 15 को 5 हासिल है 1, 3 दूना के 6 और 1 हासिल 7 हो गया। अब इसको आप माइनस करिए तो देखिए 10 में से अगर 9 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर ये देखिए यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचा। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, देखिए छोटा हो गया तो हम लोग पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, आप कितने बार टेबल पढ़ेंगे, तो देखिए अगर इसको हम लोग अगर 7 बार टेबल पढ़ेंगे या तो 8 बार तो कम हो जाएगा। अगर इसको 9 बार टेबल पढ़ते हैं तो देखिए 9 बार अगर टेबल पढ़ेंगे तो 3 यानी 9 3 27 को 7 हासिल आया 3, और फिर 9 पचे 45 और 45
और 2 45 2 47 हासिल फिर से 4 और 9 दूना के 18 18 4 22। तो देखिए लगभग में आ रहा है, तो यही हम लोग भाग लेकर जाएंगे। अब इसको हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे बचा फिर 0, तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, इससे हासिल लेगा तो 10 में से 7 जाएगा फिर से 3। अब उसके बाद देखिए यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 2 जाएगा 1, अब ये कट जाएगा, ठीक है, तो 133 हो गया। अब देखिए इसी पे हम लोग दशमलव पे ही हम लोग 1 0 और बढ़ा लेंगे। अब देखिए इसको कितने बार भाग लेकर जा सकते हैं, तो देखिए अगर हम लोग इसको 4 बार लेकर जाएं या तो 5 बार, देखिए 5 बार अगर हम लोग लेकर जाएंगे तो लगभग में आएगा। देखिए 5 या 15 को 5, फिर 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 1 हासिल 26 को 6 हासिल आया 2, फिर 5 दूना के 10, 10 और 2 12। देखिए लगभग में आ गया, तो इसको हम माइनस करिए, तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ बचा आपका 2, तो 2 यहाँ से हासिल लेगा तो 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा, अब ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये कट गया, आपका शेष आ गया। अब हम लोग को देखिए अब इससे अगर अब 1 0 और बढ़ाएंगे तो कुछ अंक आएगा, लेकिन हम लोग को 2 से 3 अंक तक ही निकाल लेंगे तो हम लोग को आंसर चेक कर सकते हैं। तो देखिए जो आता है आपका 1 हेक्टेयर बराबर कितने बीघे के बराबर होता है, तो ये 3.95 के बराबर होता है, तो ये आंसर आपका कितना आएगा 3.95 बीघा के बराबर आता है। तो यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए आप इसको अगर आप गूगल में भी सर्च मार लेंगे 1 हेक्टेयर बराबर कितना बीघा के बराबर होता है, तो आपको लगभग में आ जाएगा 3.95 बीघा होता है, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसमें जो आंसर आपका दिया है इसमें गलत दिया है, तो यही क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए 25वां क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया है, तो देखिए उसको आपको कन्वर्ट करना है। देखिए कुछ यूनिट आपको अगर याद रहेगी तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग 25वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 25वां क्वेश्चन आपको दिया है, डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। देखिए दिया है कि 5 बीघा को वर्ग फुट में बदलना है। देखिए 5 बीघा को, ये 25वां क्वेश्चन है, बोला है कि 5 बीघा को इसमें बदलना है वर्ग फुट में, ठीक है, वर्ग फुट में बदलना है, ठीक है, ये चीज़ें आपको करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप इसको देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे। देखिए अभी हम लोग को ये चीज़ें पता है। देखिए एक बीघा बराबर कितना कट्ठा होता है, 1 बीघा बराबर, देखिए ये चीज़ें हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो 1 बीघा बराबर आपको याद हो गया होगा कि कितने कट्ठे होते हैं, 20 कट्ठा होता है, ठीक है, तो 20 कट्ठा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता है 1 एकड़ बराबर 32 कट्ठा के बराबर होता है, ये चीज़ें भी आपको पता हो गई होगी। ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए तभी आप चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 एकड़ बराबर आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि देखिए ये 43,560 वर्ग फीट होता है, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपको याद हो जाएगी तो देखिए आप निकाल सकते हैं। तो वर्ग फीट हम लोग को वर्ग फीट में ही देना है, तो 1 एकड़ बराबर इतना वर्ग फीट होता है, ठीक है। अब हम लोग इस तीनों के मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 बीघा बराबर हम लोग को वर्ग फुट में निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे निकालेंगे ध्यान समझिए। अगर आप ये देखिए 1 एकड़ बराबर 32 कट्ठा होता है और 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फीट होता है, तो हम लोग क्या इसको बराबर नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बराबर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 कट्ठा बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं 43,560 ये वर्ग फीट लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखिए बराबर है, क्योंकि 1 एकड़ बराबर 32 कट्ठा, तो 1 एकड़ बराबर इतना, तो हम लोग इसको बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये 32 कट्ठा बराबर इतना वर्ग फीट हो गया। तो देखिए अगर हम लोग 1 कट्ठे की अगर वैल्यू निकालें 1 कट्ठा बराबर, तो इसको हम लोग को बटे में भेजना पड़ेगा, तो 43,560 और बटा में 32 ये हो जाएगा, ये वर्ग फीट में आ रहा है, ठीक है, वर्ग फुट, ठीक है, वर्ग फुट में आ रहा है। अब देखिए 1 कट्ठे की वैल्यू इतना आ गई, हम लोग को क्या करना है कि बीघे में चेंज करना है। तो देखिए 1 कट्ठा, देखिए 1 कट्ठे से काम चलेगा नहीं, क्योंकि देखिए हम लोग को बीघे में पहले लाएंगे तभी तो हम लोग वर्ग फुट में, तो ये वर्ग फुट में है। तो देखिए 1 कट्ठा बराबर इतना निकल गया, तो हम लोग अगर 20 कट्ठा निकाल लें, 20 कट्ठा की वैल्यू 20 कट्ठा, तो देखिए 20 कट्ठा जो होता है 1 बीघे के बराबर भी होता है। तो हम लोग क्या करें, पहले 20 कट्ठा निकाल लेते हैं। तो 43,560 और अपॉन में 32 दिया है, तो 20 कट्ठा निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर 1 कट्ठा बराबर इतना है तो 20 कट्ठा इतने 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ये 20 कट्ठा किसके बराबर होता है, 20 कट्ठा 1 बीघा के बराबर होता है। तो आप ये भी लिख लीजिए कि 1 बीघे के बराबर ये होता है, ठीक है, ये 1 बीघे के बराबर होता है, ठीक है। इतना चीज़ें ये वर्ग फुट में आ रही है।
आप ध्यान समझते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए ये बहुत बहुत आसान है, बस आपको समझना है। तो देखिए 20 कट्ठा 1 बीघे के बराबर, तो 1 बीघा की तो वैल्यू हम लोग को ये निकल गई, 1 बीघे की वैल्यू हम लोग को ये निकल गई। हम लोग को क्या करना है, ध्यान से समझिए, हम लोग को 1 बीघे की वैल्यू नहीं चाहिए, 5 बीघे की वैल्यू वर्ग फुट में निकालना है। तो ये वर्ग फुट है, तो हम लोग को 5 बीघे की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 बीघा बराबर, देखिए 1 बीघा बराबर इतना है, तो 5 बीघा बराबर, तो देखिए इसको लिख लीजिए, इतना लिख लेंगे हम लोग, और इसको मल्टीप्लाई 20 और अपॉन में ये 32 हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए हम लोग 1 बीघा बराबर इतना था, तो 5 बीघा बराबर, तो 5 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग को गुणा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम लोग को आ गई, ठीक है। तो अब सॉरी, ये 560, ठीक है, ये आ गया। तो देख लीजिए ये आ गया, ये 5 है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिए, 560 है, ठीक है। तो अब देखिए ये चीज़ें हम लोग को आ गई। अब हम लोग इसका गुणा करके, तो देखिए 20 25 100, क्योंकि देखिए 1 बीघा में 20 कट्ठे होते हैं, तो 5 बीघा में 100 कट्ठे, तो यही 100 से हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो देखिए ये 100 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो 43,560, ये लिख लीजिए, 43,560 लिख लीजिए, और 2 जीरो इसका बढ़ जाएगा, जो 100 आएगा तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब उसके बाद 32 से इसको भाग कर लीजिए। तो देखिए 32 से इसको भाग कर लेंगे तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग एक साइड में इसको भाग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको भाग भी कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ भाग करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम साइड में इसको भी मिटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग भाग करेंगे, तो कितने से हम लोग को भाग करना है, 32 से भाग करना है 43,500, ये देखिए ये 3 0, ठीक है, 3 0 आ गया, इससे भाग हम लोग को करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे, तो 32 को एक बार भाग लेकर जाएंगे, ठीक है। 32 को एक बार भाग लेकर जाएंगे तो यहाँ 32 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, और 4 में से 3 जाएगा 1, फिर इस 5 को हम लोग उतार लेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, 32 को हम लोग देखिए कितने बार भाग लेकर जा सकते हैं, अगर देखिए अगर इसको 6 बार लेकर जाएंगे तो 6 बार लेकर जाइए। तो देखिए अगर 6 बार लेकर जा रहे हैं तो 6 दूना के 12 को 2 हासिल है 1, 6 3 18 और 1, अगर इसको 6 बार लेकर जा रहे हैं तो देखिए इसको अगर 6 बार लेकर गए तो 6, तो देखिए 6 3 18 हो गया, तो 18, अब उसके बाद 18 और 1 19, 18 1 19, तो ये देखिए ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग 6 बार नहीं भाग लेकर जाएंगे, इसको कितने बार भाग लेकर जाएंगे, 3 बार भाग लेकर जाइए, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है। तो 3 बार भाग लेकर जाइए। तो 3 बार भाग अगर लेकर जा रहे हैं तो देखिए 3 दूना के 6 और 3 त्रिके 9, ठीक है, 9 ये 96। देखिए 4 बार लेकर जाएंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, तब भी ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 3 बार भाग लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इसको 3 बार भाग लेकर जाइए, इधर हम साइड में इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 15 में से 6 जाएगा, तो 9 6 15 यानी 9 बच जाएगा। अब यहाँ बचा 0, तो 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस 6 को आप उतार लीजिए, तो देखिए ये 6 उतर गया। अब देखिए अगर 32 को अगर हम लोग अगर 3 और 6 बार भाग लेकर जाएँ, तो देखिए ये अगर 6 बार भाग लेकर जा रहे हैं, अगर 6 बार भाग लेकर जाएंगे तो 6 दूना के 12 को 2 और 6 3 18 18 1 19, तो 1 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने किया था 192, तो ये 6 बार लेकर गए, तो इसको माइनस करेंगे तो देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये हो गया। इसको एक बार चेक कर लीजिए, 6 दूना के 12 को 2, 6 3 18 1 19, ठीक है, ये सही है। अब इसके बाद देखिए 4 है, तो 1 0 हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग उतार लेते हैं, ठीक है। तो 1 0 उतार लेंगे तो देखिए ये 40 हो गया। तो हम लोग कितने बार भाग लेकर जाएंगे, 1 बार भाग लेकर जाएंगे, तो ये 32 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, क्योंकि 40 में 32 को माइनस करेंगे तो 8 बच जाएगा। फिर 1 0 हम लोग फिर से क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। तो देखिए 80 हो गया। तो अब 32 को कितने बार भाग लेकर जाएंगे, तो देखिए अगर 32 को अगर 3 बार भाग लेकर जाते हैं या तो 2 बार, अगर 3 देखिए अगर 2 बार भाग लेकर जाएंगे तो 2 3 6 यानी कि 7, अगर 3 बार लेकर जाएंगे 3 3 के 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 2 बार भाग लेकर जाएंगे। तो 2 बार भाग लेकर जाएंगे, 2 दूना के 4 और 2 3 6, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, 2 3 6। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो देखिए यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ बचा 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 1 0 लास्ट हम लोग इसको उतार लेंगे। अब देखिए 160। अब यहाँ पे हम लोग किसका मल्टीप्लाई करें, तो देखिए अगर 5 से अगर इसको हम लोग 5 से भाग देते हैं तो 5 दूना के 10 को 0 और 5
यहाँ 15 15 1 16। तो देखिए ये पूरा कट जा रहा है, तो ये कट जा रहा है तो हम लोग का भाग इतना ही दूर तक जाएगा। तो देखिए हम लोग भाग दे दिए तो हम लोग को वर्ग फीट में निकल गया, ये वर्ग फीट में आ रहा था तो ये वर्ग फीट में हो जाएगा। तो यही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो जो यहाँ पे वर्ग फीट निकालना था तो यही आपका क्या है, राइट आंसर है। तो देख लेते हैं हम लोग किस ऑप्शन में है। तो देखिए ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया। देखिए 1 3 6 1 2 5। तो यही क्या है, वर्ग फीट में ये आंसर आएगा आपका, ठीक है, वर्ग फुट, ठीक है, वर्ग फुट में ये आंसर आएगा। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसको मिटा लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 26वां है। दिया एक कट्ठा कितने वर्ग फीट के बराबर होता है यदि लग्गी की लंबाई 7.5 हो। ठीक है, इस तरीके से देखिए क्वेश्चन दिया। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है एक कट्ठा बराबर, एक कट्ठा किसके बराबर, देखिए बोला है एक कट्ठा यानी कितने वर्ग फीट के बराबर होगा, आपसे यही पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये पता होगा कि 20 कट्ठा बराबर, आपको देखिए बार बार चीज़ें ये मैं लिखवाया हूँ तो आपको याद हो गया होगा। 20 कट्ठा बराबर 400 वर्ग लग्गी होता है। ठीक है, वर्ग लग्गी होता है, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ बार बार। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग को एक कट्ठे की वैल्यू चाहिए, तो एक कट्ठा बराबर हम लोग लिखेंगे एक कट्ठा। तो देखिए एक कट्ठा बराबर लिखेंगे तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, यानी 400/20 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं। तो यहाँ से काटेंगे तो 20 को 400 को काटेंगे तो 20 बार में ये कट जाएगा। तो ये वर्ग लग्गी हो गया। ठीक है, वर्ग लग्गी। ठीक है, तो इस तरीके से आप काट भी सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा तो वो आप काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। अब देखिए एक कट्ठा इतने वर्ग फीट यानी वर्ग लग्गी के बराबर हो गया, हम लोग को फीट में देना है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं 20। वर्ग लग्गी को देखिए, वर्ग लग्गी को हम लोग कैसे लिखते हैं, लग्गी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं वर्ग लग्गी। तो देखिए अगर 20 है तो इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं लग्गी और फिर लग्गी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 2 बार चीज़ें होती हैं, उसी को हम लोग लिखते हैं वर्ग लग्गी। तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया है यदि लग्गी की लंबाई 7.5 हो। तो देखिए लग्गी की जो लंबाई है 7.5 है, तो इसको देखिए ये 7.5 लिख लीजिए और यहाँ भी 7.5 लिख लीजिए। अब देखिए इसको गुणा आप जब करेंगे, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो देखिए ये 20 है तो 20 लिख लीजिए, और इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो देखिए इस पॉइंट को हटा के अगर आप गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। अगर इस दशमलव को लगाएंगे यहाँ पे तो 2 अंक पे लग जाएगा। ये 75 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 56.25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना आएगा। अब इसको आप गुणा कर लेंगे तो देखिए अगर इसको हम लोग गुणा करेंगे इतने में तो पॉइंट हटा के आप गुणा कर लीजिए, फिर पॉइंट हम लोग लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से गुणा करेंगे 2 से 1 0 लास्ट में लगा लेंगे तो 2 5 10 को 0, 1 0 हम लोग और लास्ट में लगा लेते हैं इसका। तो 2 5 10 को 0, हासिल आया 1, और 2 दूना 4 1 5, फिर उसके बाद 2 6 12 को 2, हासिल आया 1, 2 5 10 1 11, इतना आ गया। अब ये इतना हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। देखिए ये 0 1 इसका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखिए ये 2 स्थान पे पॉइंट को लगाना होता है, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे तो देखिए ये 2 0 खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1125। ये देखिए जो ये आया था तो ये जब हम लोग लग्गी को चेंज किए हैं तो ये वर्ग फीट में हो गया था। ठीक है, वर्ग फीट में आपको यही बताना था, तो वर्ग फीट ये भी वर्ग फीट में हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग फीट। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर होगा। तो 1125 वर्ग फीट ये आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 0 को हटा लिया जाता है, तो ये 1125 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वर्ग फीट। तो देखिए ये किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए लगभग में आपको देखिए ये पॉइंट जो ऑप्शन में दिया है, जैसे दूसरा ऑप्शन आपका देखिए यही सही होगा, जो कि ये वर्ग फीट में पॉइंट लगा दिया है, ये आपका यही दूसरा आंसर सही होगा। लेकिन देखिए ये आंसर सही होगा क्योंकि इसमें वही दिया है, बस पॉइंट लगाने में ये दिक्कत क्या है। तो इसमें मान लीजिए कि इसमें ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। ठीक है, तो आप अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 27वें क्वेश्चन को हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से मिटा के। ठीक है, तो 27वां क्वेश्चन को देखिए बोला है कि मील से आपको क्या करना है, किलोमीटर में बदलना है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, आप देखिए अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दिया है कि 5 मील को किलोमीटर में बदलना है। तो देखिए ये है आपका 27वां क्वेश्चन। बोला है कि 5 मील को आपको किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। किस में, किलोमीटर में ये बदलना है। तो कितना आएगा, तो देखिए आपको ये पता होगा कि 1 मील बराबर
1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। तो इतना होता है, तो 5 मील की जब वैल्यू हमें चाहिए तो 5 मील, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 1.61 में 5 से गुणा कर देंगे तो ये किलोमीटर में हम लोग को निकल जाएगा। तो इसको गुणा कर लीजिए, तो देखिए 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 को 0 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8। अब ये 2 स्थान पे पॉइंट लगा है तो 2 स्थान पे हम लोग भी पॉइंट लगा लेंगे। तो यही क्या होगा किलोमीटर में आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8.05 किस ऑप्शन में दिया होगा, तो देखिए ये आपके पहले ऑप्शन में लगभग में दिया है 8.047। तो देखिए ये हम लोग 5 बना लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को ये पहले ऑप्शन में दिया, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28वां क्वेश्चन है, तो देखिए ये भी सिंपल है, दिया है कि 10 महीने 15 सप्ताह और 13 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे। देखिए इसको दिन में करना है तो ये बहुत आसान है, तो यही हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 28वें को बोला है, पहले तो बोला है कि इसमें क्या बोला है 10 महीने। ठीक है, तो 10 महीने को हम लोग को क्या करना है 10 महीने और आपको बोला है 15 सप्ताह। तो देखिए 15 सप्ताह बोला है, सप्ताह। फिर उसके बाद बोला है 13 दिन। तो देखिए पहले इसको आप चेंज करिए, तो देखिए 10 महीने को हम लोग दिन में चेंज करेंगे तो एक महीने में 30 दिन होता है, तो 30 से गुणा कर लेंगे तो ये पूरा दिन निकल जाएगा। तो इसको गुणा कर लिया। अब 15 सप्ताह और ये 13 दिन लास्ट में दिया है। ठीक है, तो 13 दिन भी दिया है, तो उसको भी देख लीजिए। तो इसको आप जब गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 एकम 3 2 0 लगा लेंगे। अब 15 सप्ताह दिया है, तो 15 सप्ताह को देखिए 15 लिखेंगे और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से गुणा कर देंगे तो दिन निकल जाएगा। तो 15 सप्ताह 105 होता है, तो 105 ये दिन हो गया। अब 13 दिन ये लास्ट में दिया है, तो 13 दिन ये हम लोग लिख लेंगे। अब इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जोड़ लीजिए 300 और प्लस का 105 और प्लस का 13, ये जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 3 8, फिर 1, फिर 3 1 4, तो ये 418 दिन आपको निकल के आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें बोला था 10 महीने और 15 सप्ताह और 13 दिन, तो ये लास्ट का 13 दिन और ये 15 सप्ताह और ये इसको हम लोग सबको दिन में करके सबको जोड़ दिए। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यही आपका तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इन सबको हम लोग मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 29वां दिया है कि 45 फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें केवल आपको एक समीकरण याद करना होगा, जिसमें अगर आप एक समीकरण याद कर लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन पूरा हल हो जाएगा। तो देखिए ये बोला 45 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में मान होगा। देखिए तो ये फ़ारेनहाइट को F से डिनोट करते हैं, तो F बराबर हम लोग को दे दिया है 45। ठीक है, और देखिए सेल्सियस का मतलब होता है कि यानी कि C से इसको डिनोट करते हैं, C से। ठीक है, तो आपको एक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में एक समीकरण होता है, यानी इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या रिलेशन होता है, यानी C/5 और बराबर में होता है F - 32/9, ये होता है। आपको ये याद कर लेना है, क्योंकि ये इसी समीकरण पे यानी कि देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में यही संबंध होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ से निकाल लेंगे मान। तो देखिए हम लोग को सेल्सियस निकालना है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे C/5 और अपॉन इक्वल में देखिए F की वैल्यू कितना दी है 45, तो यहाँ 45 रख लीजिए। और ये देखिए डिग्री में दिया है, तो डिग्री में यहाँ रख ले। तो ये 45 - 32 और बटा में 9। अब इसको देखिए आप सॉल्व करिए तो कितना सॉल्व करके आएगा। तो देखिए 45 में से 32 को माइनस करना है, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3, और 4 में से 3 को तो 1, और अपॉन में ये देखिए 9 आ गया। अब देखिए C/5 है, तो C/5 और बराबर में क्या दिया है 13/9 दिया है। ठीक है, तो अब इसको C निकालना है, तो इसको भेजना पड़ेगा इधर। तो देखिए C बराबर हो जाएगा, यानी सेल्सियस बराबर हो जाएगा 13, और इधर देखिए 13 और इधर गुणे में ये चला जाएगा, इसके साथ गुणे में हो जाएगा, क्योंकि अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये 9 ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम लोग गुणा करा देंगे, तो ये इधर चल के गुणा में हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ पिछले क्लासों में, तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए ये 13×5 = 65/9 हो जाएगा। तो यहाँ समझ लीजिए, यानी कि C बराबर कितना हो गया 65/9 हो गया। अब आप इसको भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ हल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए C बराबर क्या आएगा, यानी सेल्सियस बराबर, तो इसको भाग कर लीजिए। तो
तो देखिए 9 सतह 63 यानी कि देख लीजिए आपको 7 बार में ये कट रहा है। तो पहले तो ये 7 बार में कट रहा है, 9 सतह 63 63, तो 2 बच गया, 2 बच गया तो 10 में लगा के हम लोग इसको 20 कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद 9 दूना के 18, तो 9 दूना के 18 हो गया, यानी 20 हुआ, तो 9 दूना के 18। तो इस तरीके से इस हम लोग को एक अंक में निकाल लेते हैं, तो यही डिग्री सेल्सियस में आंसर होगा। तो यही लगभग में आपको आंसर देना है। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन भी दिया है, दूसरे ऑप्शन इसमें दूसरा ऑप्शन में दिया है 7.2 डिग्री सेल्सियस। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो इसमें दूसरा ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 30वां दिया है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से मंगलवार को प्रातः 8:20 बजे प्रस्थान करती है, वह नागपुर बुधवार को 15:30 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी दिल्ली में कितने समय लेती है, यानी दिल्ली से पहुंचने में कितना समय लेती है नागपुर। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ। तो देखिए बोला जा रहा है कि दिल्ली से कोई ट्रेन है वो कितने बजे निकल रही है मंगलवार को। देखिए मंगलवार, ठीक है, मंगलवार को प्रातः यानी सुबह में वो कितने बजे निकल रही है, 8:20 पे वो निकल रही है, सुबह में प्रस्थान कर रही है। और कितने बजे वो पहुंच रही है नागपुर में। तो देखिए नागपुर में वो कितने बजे पहुंच रही है, अगले दिन पहुंच रही है, यानी कि बुधवार को कितने बजे, 15:30, यानी कि देखिए रेलवे घड़ी में देखिए 1 नहीं बजता, 2 नहीं बजता, यानी कि सीधे 12, 13, 14, 15 यानी कि 24 घंटे बजते हैं रेलवे की घड़ी में। तो इस तरीके से वो दिया है। तो ये देखिए 15:30 यानी कि 3:30 पे वो बुधवार को पहुंचती है। तो आपसे यही पूछा है कितना समय उसको लगा है, तो यही समय हम लोग को बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो देखिए अगर आप बताइए, अगर सुबह का 6 बज रहा है, अगर कल सुबह में 6 बजेगा तो वो 24 घंटा हो जाता है। यानी कि अगर सुबह है और फिर सुबह मतलब सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजे सुबह अगर किया जाए तो 24 घंटे बच जाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 8:20। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस टेक्निक से आप सॉल्व करिएगा। देखिए 8:20 अगर सुबह में निकल रही है तो वो सुबह अगर अगले दिन वो अगर मंगलवार को निकली, अगर सुबह 8:20 पे अगर वो सुबह में मंगलवार से बुधवार को पहुंचेगी 8:20 पे, तो ये 24 घंटे का समय हो जाएगा। कितने घंटे का, 24 घंटे का समय हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये 24 घंटे का समय हो गया, अभी भी ट्रेन नहीं पहुंची, क्योंकि बुधवार को वो 3:30 यानी 15:30 पे पहुंची है। तो देखिए अगर यहाँ से हम लोग को 15 बजे तक पहुँचना यानी 3 बजे तक पहुँचना है, तो देखिए 8, 4, 12 यानी कि 4 घंटा और करेंगे तो 12:20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखिए 9:20, फिर 10:20, फिर 11:20, फिर 12:20। देखिए 12 के बाद 1 बजता है, लेकिन रेलवे घड़ी में क्या होता है, 13 बजता है। तो 13:20, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप 14:20, फिर 15:20। तो इस तरीके से 15:20 तक हम निकालते हैं। तो देखिए कितना घंटा और लेती है। तो देखिए यहाँ से 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया, फिर 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये और 1 घंटा ये। तो आप सबको मिला लीजिए। तो देखिए 1 घंटा यहाँ से ये, तो आप देखिए ये टोटल कितने घंटे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 घंटे हो गए। यानी इन सबको मिला लेंगे तो 7 घंटा और ये चली है। तो 7 घंटे, अभी कितने बजे पहुंच रही है, 15:20, लेकिन वो 15:30 पहुंची है, तो 10 मिनट और एक्स्ट्रा है। यानी कि 10 मिनट अगर इसमें आप जोड़ेंगे 10 मिनट को, तब जाके ये 15:30 पे ये पहुंचेगी, यानी 15:30 पे पहुंचेगी, यानी कि 3:30 पे ये पहुंचेगी, ठीक है। तो आप देखिए ये 24 घंटा और 7 घंटा और ये 10 मिनट, तो ये आप जोड़ लीजिए 24 घंटा और 7 घंटा, तो कितना हो जाएगा, 31 ये घंटे हो जाएंगे। तो 31 घंटे हो गए, और उसके बाद आपको ये 10 मिनट जो एक्स्ट्रा है, यानी कि इतने बजे जो पहुंच रही है, तो 10 मिनट हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको देखिए ये इसका राइट जो आंसर होगा ये दूसरे में दिया है, ठीक है। तो आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए 31वां क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं साइड में। देखिए 31वां क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया है, तो यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 31वां क्वेश्चन दिया है कि देखिए डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, दिया है कि एक विद्यालय शीतकाल में
15 अक्टूबर से बंद हुआ और 20 नवंबर को पुनः खुला, विद्यालय कितने दिन तक बंद रहा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दिया है कि 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर ठीक है, अक्टूबर में देखिए 15 अक्टूबर से बंद हुआ, तो 15 अक्टूबर से बंद हुआ। देखिए अक्टूबर का कितने का महीना होता है, 31 का, तो 31 में से अगर देखिए 15 को, तो 15 से बंद हुआ, तो 15 से बंद हुआ तो कितने दिन खुला रहा, यानी कि 14 दिन। तो इसको 14 दिन अगर आप माइनस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कितने दिन बंद रहा। तो देखिए यहाँ 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1, 17 दिन तक स्कूल क्या रहा, यानी कि विद्यालय बंद रहा। ठीक है, तो 15 अक्टूबर से बंद रहा तो 17 दिन क्या था, यानी कि ये बंद रहा। ठीक है, अक्टूबर में। अब उसके बाद देखिए, अब बोला कि 20 नवंबर को पुनः खुल गया, तो नवंबर में देखिए, नवंबर में देखिए, नवंबर, इसको ऐसे लिख लीजिए, नवंबर, ठीक है, नवंबर में ये 20 तारीख को खुला, यानी कि 20 को खुला है तो 19 दिन क्या हो रहा होगा, यानी कि बंद रहा होगा। तो देखिए 19 दिन इसमें हो जाएगा। ठीक है, 19 दिन इसमें हो जाएगा और 17 दिन इसमें हो जाएगा। इन्हीं सबको जोड़ दीजिए तो कितने दिन स्कूल बंद रहेंगे। देखिए 20 नवंबर को ये खुल जाता है, 20 नवंबर को खुल जाता है तो 19 तक तो बंद रहा होगा स्कूल, तो 19 तक बंद रहा है, तो इन सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 7 9, ये देखिए 6 हो जाएगा, 7 9 6, यानी कि 9 7 16 को 6 हासिल है, 1 1 2 और 3, ये 36 दिन तक ये क्या रहा, स्कूल यानी विद्यालय जो था ये बंद रहा। आप समझ लीजिए 15 अक्टूबर से बंद हुआ तो 14 अक्टूबर तक तो खुला था, तो कितना बंद हुआ, यानी 17 दिन बंद रहा। फिर नवंबर 20 नवंबर को खुला तो 19 दिन, यानी कि ये बंद रहा होगा, यानी 19 नवंबर तक ये बंद रहा होगा। तो इस तरीके से आप निकालेंगे तो 36 दिन तक टोटल आपका ये विद्यालय जो था बंद रहा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका, देखिए चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यही आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नावली पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।